अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतजाज़ के स्टूडियो से। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या चल रही है और मुस्तक़बिल में क्या कुछ हो सकता है, और पसमानदा इलाकों में जो मनसूबे तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद अकरम आबिद साहब। बहुत शुक्रिया अकरम आबिद साहब, खुशामदीद, आपने टाइम निकाला, तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जदीद ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या जा रही है? ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जो पेशरफ्त हुई थी लंदन में, वो दुबई में जो है उसके कोई मामला 80% तय कर लिए गए हैं। अगरचा टीवी चैनल्स में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और वेबसाइट्स पे आप देख रहे थे कि वो सिर्फ जो है निगरान वज़ीर आज़म के बारे में बातें आ रही थी। ये नहीं है, असल में उनको एक इंटरनेशनल सतह पे कुछ कुव्वतों ने सर्वे करवाए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात करा दी जाए तो कौन जीत रहा है। तो उन सर्वेज में जो है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए है। तो इन्होंने इस पर जो है एक हलचल मच गई, ना सिर्फ बड़ी सियासी कुव्वतों में बल्कि जो इंतखाबात और जमहूरियत के हवाले से शराकतदार बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि शराकतदार बन जाते हैं, उनमें भी उनके भी कान खड़े हो गए थे। तो ऐसे में वो सिग्नल्स गए लंदन से कि दुबई का सफ़र करें, पाकिस्तान से दुबई का सफ़र करें। तो दुबई में जो तय हुआ है वो ये है कि हम उन अजला में जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हमने हर सूरत सपोर्ट करनी है। मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब, कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के उन अजला में जहां उनके उम्मीदवार कमज़ोर होंगे, वो रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए छोड़ दिया जाएगा या अपनी हम ख्याल जमातें। अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात में हम ख्याल जमातें कौन सी होंगी। जमीयतुल इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के बारे में कहा तो जा रहा है, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने दीनी कुव्वतों के साथ अपनी मफाहिमत की कोशिश की तो आपको मालूम है कि उनकी मफाहिमत भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकेगी। इसीलिए जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पंजाब में, बलूचिस्तान में, कराची, हैदराबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर होंगे, वो रास्ता साफ होगा पीपल्स पार्टी के लिए। वहाँ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के खड़े होंगे और मुस्लिम लीग, यानी इत्तेहाद नहीं होगा, अजला की सतह पर एडजस्टमेंट होंगी, ये तय किया गया। दूसरा उसमें ये था कि वो ये कह रहे थे कि हर बार सियासी कुव्वतों पर ये इल्ज़ाम आता है कि हमारा निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म इदारे तय करती है। आपको मालूम है कि 2018 में जब इंतखाबात हुए तो ये गेम सियासी जमातों से हल नहीं हो सकी थी, और ये गेम जो है इलेक्शन कमीशन आप के कोर्ट में चली गई थी। अब आपको पता है इलेक्शन कमीशन और हमारे इदारे किसके ज़ेर असर रहती है। तो इन्होंने ये तय किया, बज़ाहिर जो इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमें जो पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, उन्हें ये कहा है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने ये तय किया है कि इस बार निगरान वज़ीर आज़म जमहूरी कुव्वतों की मर्जी का आएगा, जमहूरी कुव्वतों की मर्जी का आएगा, और इसमें हम किसी और को इसमें मुदाखलत नहीं करने देंगे। एक ये, अगर ये तो अच्छा है, अगर इस तरह इनका एक पैगाम है कि वोट को इज्जत दो, कि दाने भी इन्होंने पढ़ना है, अगर ये इस तरह आती है तो इससे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, सियासत भी मजबूत होगी। लेकिन एक तो मर्जी का है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी पसंद का लाने की कोशिश की, तो फिर आप जो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात पर धांधली के इल्जाम लगाते हैं, साबित हुआ, और उनको आपने फेक असम्बलियाँ की, उन्हीं फेक असम्बलियों से आपने हुकूमतें भी बनाई, तो फिर आप पर इल्ज़ाम आएगा जब पसंदीदा आप लाएंगे। जिस तरह अभी इन पर निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से इल्ज़ाम आ रहे हैं, तो होना चाहिए इनकी मर्जी से मुराद है कि सियासी कुव्वतों की जो है तजावीज़ की और उसकी दोषी में, लेकिन पसंद का लाने की कोशिश की तो एक नया जो है पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। इनके बाद इन्होंने ये तय किया कि हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं, इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में या कराची में, अगले मरहले में उनके दरमियान मामला तय होंगे। ये मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जरूरी है कि वो मीडिया को इत्तला दे। इन्होंने एक ऐसा लायामल, जिसे ना इन्होंने मिसाक की जमहूरियत के एक दस्तावेजात तैयार की थी ना, तो इन दोनों जमातों की टीमें बैठेंगी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, और एक दस्तावेजी उस मफाहिमत को एक दस्तावेजी शक्ल ये देंगे, और उसके बाद अगर इनके दरमियान इत्तेफाक राय हो जाता है तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में ब्रेक थ्रू होगा कि वो जो एक दूसरे की हरीफ
इतनी हरीफ जमातें एक दूसरे की ये रही हैं, आग और पानी, आग और पानी, और उनके दरमियान अगर इस तरह की मुफाहमत होती है, एक ये है। ऐसे में जरूरी तो नहीं है कि बड़ी जमातें जो सोच रही हैं उनकी ही सारी हिकमत अमली कार फरमा हो। जमात इस्लामी मौजूद है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी मौजूद है, नेशनल पार्टी मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी मौजूद है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप मौजूद है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी वो मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मौजूद है, जमीयत उलमा पाकिस्तान मौजूद है। और जमातें क्या वो अपनी इंतखाबी हिकमत अमली तय नहीं करेंगी? कराची में अगर आप देखें MKM JUP जमात इस्लामी, आप हैदराबाद में आए JUP जमात इस्लामी MKM, मतलब ये वोट जो ना आप किसी की विरासत नहीं कह सकते, ये मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ जमातों का वोट बैंक है। अब जरूरी नहीं है कि दो बड़ी जमातें जो सोच रही हैं वही हो। इनके बारे में अभी मेरा तो ये है कि 100% ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, मतलब उसकी दो कोशिश हो सकती है, ये भी मैं नाज़रीन को बता दूं। एक कोशिश ये होगी कि मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको नाअहल करार देने के उम्मीदवारों की कोशिश की जाएगी, या उनके मुकदमात के हवाले से तेजी से जो है फाइल होंगे। लेकिन ये नैब के कानून में ये लिख दिया गया है, ये अभी भी अब कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा उम्मीदवार को, ये इसमें लिख दिया गया है कि सजा याफ्ता ही नाअहल हो सकेगा। यानी अगर किसी पर, नाज़रीन में बता रहा था कि अगर किसी उम्मीदवार पर कोई करप्शन का मुकदमा बन जाता है, जब तक उसका फैसला नहीं होता वो उम्मीदवार रहेगा। सजा याफ्ता लिख दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ इल्जामात की एक फाइल बनती थी और फौरन उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके खिलाफ जो है ऐसे हमें मीडिया में ऐसे बताया जाता था कि ये बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुजरिम है। अब ये नए कानून में ये लिख दिया गया है कि सजा याफ्ता ही नाअहल हो सकेगा। और अब आपको पता है हमारी मुकदमात, हमारी अदालतें, और ये इस हवाले से तो ये नैब के जरिए तो ये उम्मीदवारों को रास्ता नहीं रोक सकेंगे। नैब के जरिए ये एक खौफ का माहौल, खौफ की फिजा बनाकर सोसाइटी में एक प्रोपेगेंडे के जरिए आप उसके जरिए अगर ये इन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की PTI का, ये मुझे इंतहाई बाखबर जराए ने बताया है। जमान बाग से उसका ताल्लुक है और उसका जो है असद उमर जैसे लीडरों से भी उसका वास्ता है। उसने ये बताया, इमरान खान कहना है या कासिम काबू कहना है, आप बताएं ना मुझे। आज़ादी है, आज़ादी इमरान खान का है। अच्छा, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि जिन अजला में उनके उम्मीदवारों को रोका जाएगा, जिस जमात को वोट देना वो उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। मैं अभी इंतबाह कर रहा हूँ उन कुव्वतों को जो आवाम के या वोट के का ये सोच रही हैं कि हम कोई पहरे बिठा देंगे वोट पर या बैलेट बॉक्स पर। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि जिन अजला में उनकी जमात का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी वो ये प्लानिंग कर चुके हैं। और ये भी बता दूं कि इमरान खान कतन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के किसी उम्मीदवार के हक में कोई ऐलान नहीं करेंगे। अब दीगर जमातों के मैंने नाम दे दिए हैं, अगर आप हमारी ये जो है जानिबदारी ना लगे तो इसलिए मैं एक जमात के बारे में जानता हूं। इमरान खान ने एक जमात के बारे में ये फैसला कर चुके हैं कि मैं उन अजला में उस जमात का नाम ले दूंगा कि उस जमात के उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन मैं जानिबदारी हमारी ना लगे, अभी हम असरअंदाज नहीं होने जाते। और इंतखाबात में आपको मालूम हो जाएगा, कम अज कम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के किसी उम्मीदवार के बारे में अगर इनका कोई उम्मीदवार नहीं होगा, PTI ऐलान नहीं करेगी। और जिस जमात के बारे में 100% ये मुत्तफिक हो चुके हैं, उस जमात के बारे में मैं जानता हूँ, फिलहाल हम उसको जो है रिजर्व रखते हैं। अच्छा, ये बताएं ना कि आपने कहा कि निगरान सेटअप जो है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून तय करेंगी, तो पार्लियामेंट में इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन भी मौजूद है। हाँ, PTI, वो PTI कहते हैं ना, अपोजिशन तो है, तो उसका कोई किरदार बराए नाम, ये अगर वो फ्रेंडली है तो इस आप मुझे तुराब साहब ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा अपोजिशन लीडर जो मुस्लिम लीग नून के जलसों में जाता है, शिरकत के नहीं जी, शिरकत की हद तक नहीं जी जी, गाड़ी पे मुस्लिम लीग नून के झंडे लगाकर। सही, यही नहीं जी, अपोजिशन लीडर ये ऐलान करता है कि मैं नेक्स्ट उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का हूँ। यही नहीं, जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में दाखिल होते हैं, सबसे ज्यादा खैर मकदमी टैक्स अपोजिशन लीडर पे जाते हैं। तो आपकी क्या वो है,
अपोजिशन लीडर का मसला नहीं है, असल मसला है आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ के लिए, उसके साथ मामला तय होना है। अपोजिशन लीडर तो उनका आप ये समझे कि पार्टी कारकुन बन गया है, उसके लिए अपोजिशन लीडर का मसला कोई किरदार इसमें है। आइन में लिखा है, आइन में ये लिखा है, आइन में ये लिखा है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने तय करना है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। वो निगरान वजीर आजम को एक पार्लिमानी कमेटी को नाम तजवीज़ कर देंगे और पार्लिमानी कमेटी उसका अनाउंसमेंट कर देगी। पिछली दफा नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी। यहाँ पर अपोजिशन लीडर का मसला नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मसला है आसिफ अली जरदारी को राजी करना, क्योंकि अगर निगरान वजीर आजम पर आसिफ अली जरदारी राजी नहीं होते तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहिमत नहीं होती, फिर वो ना वो सिंध में मुफाहिमत होगी ना वहां पे होगी। तो यहाँ पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी को राजी करना है। अच्छा, क्या ये भी मुमकिन है कि पीटीआई को सियासी मैदान से निकालने के लिए, इलेक्शन से बाहर रखने के लिए फॉरेन फंडिंग केस जो है महफूज फैसला जो है वो सुना दिया जाए और पार्टी पे बैन कर दिया जाए, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए? शख्सियात के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि आप जो है हो सकता है पर्सनैलिटी के हवाले से किसी को नाअहल करार दे दी जाए, लेकिन आप पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं ना, मैं सोचता हूँ कि उनकी तरफ लोगों की सोच क्यों नहीं जा रही। वो ये है, पाकिस्तान के बड़े इदारों के जितने भी आला अफसरान के इन 2 महीनों में तेज़ी के साथ इजलास हुए और उनकी जो प्रेस और अलामिये जारी हुए, उसमें ये लिखा था कि सियासी मसले को सियासी जरिए से हल किया जाए। 3 बार लिखा, आखिरी बात तो ये लिखा कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तो मेरी अपनी वो ऑब्जर्वेशन कि शायद किसी जमात पर पाबंदी ना लगे, ना है, लेकिन मैं नहीं कह रहा। इसलिए इस दलील की रोशनी में मैं आपको ये भी शाह महमूद कुरैशी के किरदार को जिक्र करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी कब से इतने बहादुर हो गए कि इतनी दलेराना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया है? आपको पता है ललकार रहे हैं वो, किसको ललकार रहे हैं? शहबाज शरीफ को ललकार रहे हैं, आसिफ अली जरदारी को ललकार रहे हैं, यहाँ तक कि जमीयत इस्लाम फे के सरबराह पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी वो सख्त पैगाम दे रहे हैं। ये कहाँ से उनको जरूरत और बहादुरी मिली है? तो इसका मतलब है कि हमने जो अपना वो जो थी नेशनल अवामी पार्टी थी ना, नैब, जिस उसका जो तल्ख तजर्बा किया था वो एक तल्ख तजर्बा था। साबिक फौजी सदर ज़ियाउल हक को फिर उनसे मुज़ाकरात करने पड़े थे, जिनको यहाँ पर जो है हुब्बुल वतनी के जिनसे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, हैदराबाद जाकर हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जाके मुज़ाकरात और उनको राजी किया था। हमारी मुल्क की सालमियत को खतरा लाक हो गया था जब वो हुआ था। किसी तहरीक उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि मुख्तलिफ जब ये सियासी जमातों में बाज़ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं वो जगह लेना चाहती है। ये -1 के फार्मूले जो ना, आप यकीन करें, मैं इस्लामाबाद में सियासतदानों की तरफ से फैलाए जाते हैं, उन सियासतदानों की तरफ से, उन्हीं पार्टियों के, कि यार हम इसकी क़यादत संभाल लें। लेकिन इस वक्त सियासी जमातें जो है शख्सियात की मरहून मिन्नत होकर रह गई हैं। अगर इमरान खान पीटीआई में नहीं है ना, और अगर उसने इंतखाबात में कोई मैसेज भी न दिया, तो मुझे नहीं है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इस तरह वोट मिले। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इन पार्टियों के अलावा अब एक तरफ पीडीएम इत्तेहादी जमातें हैं, एक तरफ पीटीआई है, फिर अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी है और दीगर जमातें भी हैं, तो इनका किरदार क्या रहेगा, इनका मुस्तकबिल क्या है? मैं तो इनको ज़्यादा इनके जो है वोट बैंक को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई का लावारिस वोट नून और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, इनके वोट बैंक में बढ़ते देख रहा हूँ, जिनकी आपने जमातों को इशारा किया है। मसलन से बिल्कुल मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, वो इस तरफ, क्योंकि मैंने उनके जो सरबराह हैं उन्होंने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया, उन्होंने इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया, उन्होंने पीटीआई के साथ इज़हार यकजहती किया। मैं वोट बैंक बढ़ते देख रहा हूँ जमात इस्लामी का। मैं एमकेएम को भी नहीं देंगे, एमकेएम पाकिस्तान को भी कराची में जो है पीटीआई अपनी जगह नहीं देगी। वो ये कहते हैं कि अगर हमने कराची हैदराबाद में जगह देनी है तो हम जमात इस्लामी को जगह दे सकते हैं। उन्होंने आजमाइश कहें या उन पर जो उनके जो आप गए उनकी तरफ से जो, अगर हम ये कहते हैं आइन और कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई थी, उस दौरान भी उनकी जमातों की तरफ से यही कहा गया था कि आप इसे अदालत और कानून के जरिए इस मसले को हल करेंगे।
और वो भी सिविल कानून वो करेगा। कराची हैदराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीटीआई का वोट नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जहां उम्मीदवार नहीं होंगे वहां पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी अवाम नेशन पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। टीएलपी अगर हुई, जमात इस्लामी, अभी मैंने कह, अगर आप देख करिए पंजाब में भी ये सूरत हाल रहेगी। इनके वोट बैंक बड़े हैं और कौम परस्तों का। आपको मैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, कौम परस्त जमातों ने पीटीआई को जिस तरह जेर ताब आई पीटीआई, उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ हमारे इदारों पर अगर हमले किए हैं तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। यही पैगाम कौम पर जमाते पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद अगर कहते हैं, महमूद खान चकजई, सरदार अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक बलोच, खालिद मक्सी और दीगर लीडरों ने ये मैसेज दिया। उसने कहा कि आप किसी जमात को, किसी शख्सियत को सियासी तौर पर कुचलने की कोशिश ना करें। आपने देखा खामोश रहे। सख्त बयान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी जेयूआई ने दिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं दिए। हो सकता है बलूचिस्तान में उसको इसका फायदा मिल जाए इसके हवाले से। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं जब इस्लामाबाद से निकला तो मैं बड़ा जो है मुतमईन था इस हवाले से कि वहां पर हमें ब्रीफिंग के दौरान बड़े बड़े मंसूबों के बारे में बताया गया है। उसको कहती है पीएसडीपी, ठीक है, उसको आप उर्दू में कह सकते हैं कौमी तरक्याती प्रोग्राम। उसमें जब मैंने जो है नजरअंदाज, दूरअंदाज और अच्छा, इससे पहले एक सवाल मैं और कर लूं, आप उसका जवाब देते फिर इस पे आ जाते हैं। ये बताएं कि एक पार्टी और रहती है और वो पार्टी है पाकिस्तानी अवामी तहरीक डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की। वो बेशक इलेक्शन से सियासी धारे से जो है निकल गए थे, लेकिन पिछले दिनों फिर एक खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक अवामी तहरीक जो है दोबारा सियासी मैदान में उतर रही है और वो आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। और वो पीटीआई की कजन है, तो मुमकिन है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है, इमरान खान की जो हिमायत है पाकिस्तान अवामी तहरीक को मिली। तुराब साहब, आप किसी भी जब इन बड़ी जमातों के अलावा किसी दीनी और सियासी जमात या कॉम्प्रेस जमात की बात करें, आप एक पस मंजर को जरूर सामने रखें। वो पस मंजर ये है कि आप ये देखें कि सियासी कुव्वत के तौर पर उस मसलक का किसने खला को पूरा किया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के हवाले से वो सियासी खला पूरा हो चुका है। आप मेरी बात समझ गए? हाँ, आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए। ये सियासी खला किसी दौर में मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम ने पूरा फील किया था। बिल्कुल जमीयत उलमा पाकिस्तान का वोट बैंक बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद में पाकिस्तान में है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया था कि इस वोट बैंक का कोई वारिस नजर नहीं आ रहा था। शाह अहमद नूरानी ने कराची से अपना सफर शुरू किया, पूरे मुल्क में गए और मुत्तहिदा मजलिस अमल बन गई और उनको ठीक ठाक नशिस्तें मिल गई उनके। तो ये सियासी खला तो पूरा हो चुका है। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम किसी की जो है सियासी जमात को किसी हवाले से उसके बारे में तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने लॉन्ग मार्च, जलसे और ये किए, एक क्या इमेज छोड़ के गई। आप में हम इसके बारे में कोई इस तरह की तबसरा नहीं, लेकिन आप ये अब ना टीएलपी ने पूरा कर लिया है। ये सारा खला जो है टीएलपी पूरा कर चुकी है और टीएलपी के जहां नहीं होंगे वो भी मैंने आपको आने वाले वो वोट बैंक जो है वो जाएगा जी, आपको पता है, की तरफ मुंतकिल होगा। और पीटीआई का वोट भी अगर तकसीम होगा इस जाएगा तो नहीं, पीटीआई का वोट तकसीम नहीं होगा। हाँ, पीटीआई का अगर उम्मीदवार, हाँ, अगर किसी को मिलेगा कहीं कहीं तो इसका मतलब टीएलपी को, इमरान खान की आवाज पे जाएगा। मतलब इमरान खान की आवाज पे सारा मतलब है कि जो अवामी तहरीक को नहीं मिलेगा टीएलपी को मिल सकता है। टीएलपी को मैंने ये कहा कि इमरान खान ने ये तय किया है कि हम उस जमात का नाम लेंगे, उस जमात का नाम इमरान खान लेगा कि इस जमात को वोट देना है। ठीक, तो अच्छा, आखिरी सवाल ये हमारा कि अभी वफाकी हुकूमत जो है वो तरक्याती मंसूबे शुरू करने जा रही है, तो पसमानदा इलाकों में आप क्या सूरत मंसूबे शुरू करने नहीं जा रही है, फाइलों में बन चुके हैं। अच्छा, फाइलों में अरबों खरबों रुपए के मैंने देखा। मैं आइंदा डिटेल में ना अपने पास तफसीलात लेके आऊंगा। जनूबी पंजाब
और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में खरबों रुपए लग गए हैं। अच्छा। और जहां पर मैंने सफर किया है कच्चे से लेकर मैं यहाँ तक गया हूँ इलाकों में, कहीं वो मनसूबा नजर आ रहे। नाज़रीन को हम जरूर डिटेल्स बताएंगे। हमें विफाक में PSDP और ये प्लानिंग और ये इन्होंने बताया है कि हमने पसमानदा इलाकों में इतने खरब अरब दिए हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तो हमने ये नाज़रीन को जरूर इसकी डिटेल बतानी है ताकि उम्मीदवार बेनकाब हों। जो उम्मीदवार ये दावे कर रहे थे ना कि तरक्की, खुशहाली और बड़े मनसूबे हैं, मुझे नजर नहीं आया। ना पानी है, ना सड़कें हैं। CPEC है, लेकिन CPEC के साथ देहात में सड़क नहीं है। CPEC है, लेकिन CPEC के साथ वाले देहात में पानी नहीं है। आप मुझे बताएं, स्कूल का वो नहीं है, मैं कच्चे के लोग। CPEC जरूर है, यकीन कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का मनसूबा है। और भाई जिस CPEC जिन अजला में बना, उन अजला को तो तरक्की तो इसके बाद आपने तफसीली प्रोग्राम जरूर करना है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ अबुल मौज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।